everyone, my name is चंदन सिंह and I'm an English trainer। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं जो न्यूज़पेपर में छोटे छोटे फ्रेजेस यूज होते हैं फ्रेंड्स, उसकी एक लिस्ट लाया हूं और ये कई पार्ट्स में आते रहेंगे ताकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो जो भी आए आप तुरंत समझ जाओ। ये कुछ अधूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके अंदर 5 छोटे छोटे फ्रेजेस लाया हूं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। गाइस, सबसे पहला है, न्यूज़पेपर में आपको कहीं मिल सकता है डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, ऐसा मिलता है कई बार। डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मरा हुआ घोषित करना, यानी कि जब किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ले जाने पर डॉक्टर चेक करके कहता है कि ये मरा हुआ है, इट मीन्स कि हॉस्पिटल आने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। तो वहां पर आप जो डॉक्टर के तरफ से जो मैसेज आता है, जो स्टेटमेंट आता है, तो वो कहता है कि मरा हुआ है, तो न्यूज़पेपर में आएगा कि द पेशेंट वाज टेकन टू हॉस्पिटल बट डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, लेकिन उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? तो न्यूज़पेपर में ऐसे आएगा, जैसे लिखा हुआ है कि शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, यानी कि शी वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने बोला ये तो मरा हुआ है या मरी हुई है। तो ऐसे यूज होता है फ्रेंड्स, और इसका पैसिव में ज्यादा यूज होता है। ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, दैट विक्टिम वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, ऐसे आपको मिलेगा गाइस। तो कहीं भी मिल जाए डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, यानी कि मरा हुआ घोषित करना, स्पेशली जब भी हॉस्पिटल ले जाए और उससे पहले मौत हो जाए, तो वहां पर ज्यादा ये दिखाया जाता है, ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले न्यूज़पेपर में। एक और देखते हैं, यह लिखा है कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है कि जो भी मामला है वो सामने आ जाना, सबके सामने आ जाना, यानी कि रोशनी में आ जाना, लाइट में आ जाना, कम टू लाइट। अब कोई भी मैटर है, कुछ दिन बाद वो सबके सामने खुलकर आ गया, इट मीन्स कि वहां पर आप कम टू लाइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह लिखा है कि द मैटर केम टू लाइट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद ही मामला जो है वो सबके सामने आ गया। केम टू लाइट यानी कि वो लाइट में आ गया, सब लोगों को पता चल गया उसके बारे में, यानी कि राजफास हो गया उसका। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए कि हिज क्राइम विल कम टू लाइट वेरी सून, उसके जो क्राइम है, उसकी जो करतूतें हैं, वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएंगी। सो कम टू लाइट। एक और है, यह कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। अब आपने किसी को पकड़ लिया, पकड़ा जाना यानी कि या पकड़ लेना, आप किसी को अगर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेना भी लिख देता हूं। अगर आप पैसिव में बोलेंगे कि उसे रंगे हाथों पकड़ा गया, तो ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। कैच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉट, और आपको बोलना है कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा, तो आई विल कैच यू रेड हैंडेड। तो आप एक्टिव में बोले या पैसिव में बोले, पैसिव करेंगे तो कैच का कॉट हो जाएगा। तो यहां सेंटेंस है कि दैट एक्यूज्ड वाज कॉट रेड हैंडेड, यानी कि वो जो आरोपी है उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगला है इन अ पूल ऑफ ब्लड। अब ये भी न्यूज़पेपर में यूज होता है, इन अ पूल ऑफ ब्लड, इसका मतलब है खून से लथपथ, यानी कि लहू लुहान, ऐसे। अब आप कह सकते हैं कि when the door was broken, हमने देखा, we saw that the body was lying in a pool of blood, यानी कि जो बॉडी था वो पड़ा हुआ था खून से लथपथ, लहूलुहान। So she was lying in a pool of blood, वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तो खून से लथपथ in a pool of blood, जैसे यहाँ लिखा है कि he was lying in a pool of blood, यानी कि वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लाई मतलब पड़ा होना, लेटा होना, तो आईएनजी में लाइंग है। और लास्ट है रश टू हॉस्पिटल। ये भी न्यूज़पेपर में मिलेगा, यानी कि कोई जब किसी को अस्पताल ले जाता है तो वहां पर लिखा रहता है कि ही वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल, ये पैसिव में रहता है, यानी कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रश का मतलब है कि बस बहुत जल्दीबाजी में वो काम कर दिया गया, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। That victim was rushed to hospital, या the passerbys rushed him to hospital, जो passerby थे,
जो वहाँ जो लोग जो गुजर रहे थे, द मॉब, द क्राउड, ऐसे करके होगा, रस्ट द विक्टिम टू हॉस्पिटल, यानी कि विक्टिम को हॉस्पिटल ले गया। तो आप एक्टिव में बोले या पैसिव में बोले, तो इसका ये इस्तेमाल है गाइस। सो टोटल आपके ये 5 यूजेस हैं। तो इनमें से कोई भी अगर न्यूज़पेपर में टकराए तो आई होप कि आपकी समझ में अब जरूर आ जाएगा। तो ऐसे इसकी सीरीज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।